वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओके में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी कोर, जो आपके बोर्ड द्वारा भेजा गया सेट 1 है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेट 1। जो हमारे इस वीडियो में है वो कवर होगा सेट 1 आपके हिंदी के कोर से। और इस वीडियो में सिर्फ हम MCQ क्वेश्चन को कवर ही नहीं करेंगे, इसमें हम समझेंगे कि हमारे एग्जाम में किस तरह से पैटर्न रहेगा, किस तरह से पूछा जाएगा। तो पूरा जो हमारे समय रहेगा वो पूरा 1.5 घंटा तक रहेगा, 1 घंटा 30 मिनट की। और जो पूर्णांक रहेगी अर्थात 40 नंबर की रहेगी। सभी प्रश्न हमारे अनिवार्य रहेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को बनाना है। कुल 40 संख्या रहेंगे, आपकी कुल प्रश्न संख्या है वो 40 रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो इस सेट 1 को कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं खंड का, जो आप पठित बोध से लिया गया है। इसे पद्यांश कहा जाता है, पद्यांश लिया गया है, हमारे पद्यांश है दिया गया है। 1 से 4 क्वेश्चन, 1 से 4 नंबर तक क्वेश्चन को सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ ले दोस्तों। जो यहाँ पे आपको पद्यांश दिए गए हैं, यहाँ पे जितने भी पद्यांश हैं उसे पढ़ ले। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। दोस्तों इसमें हम पद्यांश गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि इससे आपकी टाइम की बचत हो और आप इसे समझ पाएँ। इसमें हम ऑप्शन भी नहीं पढ़ेंगे, जिससे आपकी टाइम की बचत होगी, आप दूसरे अध्याय को कवर कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं। तो कवि जो है वो यहाँ किसके उल्लेख कर रहे हैं, तो अतिथियों का। किसे उल्लेख कर रहे हैं, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ख को देखा जाए अर्थात 2 को देखा जाए, तो देव किसे माना गया है। तो इस पद्यांश में देखा गया है दोस्तों, लिखा क्या है कि अतिथि थे सदा हमारे देव, अर्थात अतिथियों को देव माना गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अतिथियों को देव माना गया है। उसके बाद फिर से देखेंगे कि इसके हृदय में तेज होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे लिखा है किसके हृदय में तेज होता है। तो यहाँ जो हो जाएगा वचन सत्य हृदय तेज होता है, प्रतिज्ञा वाले को होता है। तो इसका इस पद्यांश के माध्यम जो सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। इस काव्यांश का मूल भाव है। तो इस काव्यांश का मूल भाव जो है वो भारत के अतीत का गौरव है, भारत का अतीत का गौरव है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों वो आपके गद्यांश से लिया गया है। किससे लिया गया है, गद्यांश से लिया गया है। इसे भी ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं गद्यांश क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक लिया गया है, वो आपके गद्यांश से लिया गया है और इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक गुणों में। तो यहाँ पे आपको दिया गया हो दोस्तों कि मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों में सर्वोत्तम माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नैतिक गुण हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत के लिए किसकी खोज में रहता है। तो इसका जो सही हो जाएगा वो सुख की खोज में हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों कि सुख एवं आनंद की खोज में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। तो मनुष्यों को चाहिए। किसे चाहिए, मनुष्यों को चाहिए। सारे हमारे जो आंसर है इसी क्वेश्चन भी यहीं से बन रहा है, आंसर भी यहीं से बन रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे समझने का ही एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जो एक पद्यांश का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सबसे बड़ा सुख है तो ये परोपकार का सुख है। यहाँ पे आपको दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है परोपकार का सुख। किसे है, कौन सा सुख, तो परोपकार का बड़ा सुख है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे व्याकरण से लिया गया होता है। तो ये भी बहुत ही VVI है, तो इसे भी हम समझेंगे और इसे कवर करेंगे। सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम प्रयोग करते हैं प्रिय एवं श्री का प्रयोग ज़्यादा अधिकतर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उदंड मातदंड। क्या हो जाएगा, उदंड मातदंड।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब मंद हो गया है। तो अब तार का प्रयोग जो है वो मंद हो गया है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसका जो सही हो जाएगा अस्थायित्व सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है, तो इसका जो सही हो जाएगा वे विषय प्रधान विधा मानी जाती है। उसके बाद संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है रचनात्मक लेखक के लिए क्या अपेक्षित है, तो इसका जो सही हो जाएगा ज्ञानात्मक संवेदन एवं संवेदात्मक ज्ञान, अर्थात क एवं ख दोनों हो जाएगा। रिपोर्ट का अर्थ क्या है, रिपोर्ट का अर्थ है वो हो जाएगा घटना का ठीक ठीक सूचना, अर्थात ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है किस बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल में पहुंचाना क्या कहलाता है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेकिंग न्यूज, कम से कम शब्दों में ब्रेकिंग न्यूज द्वारा भेजा जाता है। उसके बाद जनसंचार का मुख्य कार्य है तो क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद खंड ग देख लेते हैं दोस्तों, आपकी पाठ्य पुस्तक से ये दिया गया है, इसमें भी पद्यांश है, इसमें 19 से 22 तक सही विकल्पों की चयन करना है, तो इसे भी हम आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए हम इसे कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को प्रस्तुत पंक्तियों में किस कविता से ली गई है, तो ये उषा से लिया गया था। किससे लिया गया था, उषा से लिया गया था। नीले जल में गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरज की चमक झिलमिलाने की दृश्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करता है, तो नीले आकाश का चित्रण करता है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है उषा के जादू का तात्पर्य क्या है, तो उषा का जादू जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सूरज की किरणें का सौंदर्य। इसका जो ऑप्शन नंबर प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य होना चाहिए, लेकिन जो इसका सही से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ग ही सही होगा। तो देखिए इस तरह से बनाया होता है दोस्तों क्वेश्चन, दोनों मैचिंग करता है, लेकिन जो इसका सही जो आंसर होगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें आंसर करना होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का क्या कह रहा है कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ, तो उसको जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कथ्य सरल हो जाना। क्या हो जाना, कथ्य सरल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 24 है बादल निर्भय विलप क्यों मचा रहे हैं, तो उसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा लोगों का निर्मम शोषण देकर क्या हो रहा है, बादल का निर्भय विलुप्त हो जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे फिर रहे हैं, तो मजदूर हो गया, व्यापारी हो गया, भिखारी हो गया, ये सब क्या हो रहे हैं, ये पेट के लिए मारे फिर रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर उसकी माँ जो है वो क्या देकर बहलाती है, तो उसे एक आईना दे देती है अर्थात दर्पण दे देती है, जिससे वो बालक खुश हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता के कवि कौन सी फसल का प्राप्त करते हैं, तो इसमें कविता प्राप्त करते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28 से 31 तक जो हमारा ये पद्यांश है, इसे भी ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें विकल्पों की चयन करना है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ ले दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम है, तो क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी बात लेखक के मन में जो कि त्यों दर्ज है, तो इसका जो सही हो जाएगा वो भ्रष्टाचार की बातें जो कि त्यों दर्ज है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्य का आचरण कैसा है, तो भ्रष्टाचार के बारे में चटखारे लेकर बातें करना जो है वो बहुत ही आचरण से मतलब मनुष्य इसके बारे में पूरा चटकारे लेकर बातें कर रहे हैं, तो कवि का यही कहना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 31 है लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है, तो ये हो जाएगा लोग की बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुनकर उनके जो है दिल में वो कचोटती है वो, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 क्या कह रहा है लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया, तो जो उनके टोली देखकर जो नाम दिए थे वो मेढक की मंडली नाम दिए थे। क्या दिए थे, मेढक की मंडली। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पहलवान
की ढोलक, पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी के में शेर का बच्चा किसे कहा गया है? तो जो इसे शेर का बच्चा कहा गया था वो चांद सिंह को कहा गया था। किसे कहा गया था? चांद सिंह को कहा गया था। उसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर आना चाहती थी? तो नमक लेकर आना चाहती। पाकिस्तान से भारत जब आना चाहती तो क्या लेकर आना चाहती थी? तो नमक लेकर आना चाहती थी। 35 है, जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। सारे दोष इसमें थे, अगर इसे आप पढ़ेंगे तो इसमें सारे दोष आपको दिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36। लेखक ने शीर्ष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? सिल्वर वेल्डिंग के यशोधर पंत के विवाह की कौन सी शीर्षक गांठ जो वर्षगांठ जो मनाई जा रही थी? तो उसका जो वर्षगांठ था वो 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। क्या मनाई जा रही थी? 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। 38 कह रहा है कि जूझ कहानी में किसका चित्रण है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघर्षशील किशोर का। किसका? संघर्षशील किशोर का। 39 कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो वहाँ का जो पानी का निकास नली जो सुंदर व्यवस्था थी, इसीलिए पानी निकास की सुंदर व्यवस्था थी, इसीलिए उसे जल संस्कृति कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 40 है जो आपके इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो गुड़िया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़िया। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करने के लिए और फुल वॉच करने के लिए वीडियो को। तो अगर आप सारे सेट को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए। प्ले लिस्ट पे हमें मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, मतलब सारे जितने भी सेट हैं वो सारे वहाँ पे बना दिया गया है। ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव सारा बनाया गया है, तो आप हमारे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।